यूट्यूब पर फास्ट कैसे ग्रो करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस सारी इन्फॉर्मेशन को नोट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आपको करनी होगी अपनी वीडियो बनाने से पहले। मतलब जब भी आप वीडियो बनाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। अगर आप वीडियो बनाने से पहले अपनी कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप हवा में तीर मार रहे हो। जी हाँ, हवा में तीर। वो कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पर कि कैसे आप बिना कीवर्ड रिसर्च के अगर वीडियो बनाएंगे तो वो हवा में तीर होगा। आपको गूगल पर डिफरेंट तरह की कीवर्ड रिसर्च टूल मिल जाएंगे, लेकिन जो आजकल मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है एच सुपर टूल। तो आप भी अपने गूगल में जाकर ये सर्च कीजिएगा, फ्री है, किसी तरह का कोई लॉगिन वगैरह नहीं है। आप आसानी के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बिना कीवर्ड रिसर्च के आप कैसे हवा में तीर चला रहे होते हैं। यहाँ पर आप आएंगे, कीवर्ड रिसर्च टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करके देख सकते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है और डिफ़िकल्टी कितनी है। कीवर्ड रिसर्च के अंदर दो चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 1 सर्च वॉल्यूम और दूसरा है डिफ़िकल्टी। तो इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत ध्यान में रखना है। वीडियोस उन टॉपिक्स पर बनानी है जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो, और दूसरी चीज़ कि डिफ़िकल्टी को भी ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अगर डिफ़िकल्टी बहुत हाई है तो फिर कोशिश करनी है कि आप मीडियम डिफ़िकल्टी वाले जो कीवर्ड्स हैं उन पर वीडियो बनाएं। हो सकता है उनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो। ट्राई करते हैं एक सिंपल सा कीवर्ड, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए 2 मिलियन सर्चेज हैं इस पर और डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन साथ ही साथ में देखिए ये हमें मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन 2022। सर्चेस बहुत हाई हैं और डिफ़िकल्टी मीडियम है। तो हमें क्या करना होगा, हमें हाई की बजाय मीडियम डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स पर वीडियो बनाकर ख़ुद को रैंक करना है। क्योंकि हम अगर नए चैनल हैं, अगर हमारा पुराना चैनल है, सब्सक्राइबर्स हैं, तो फिर हम हार्ड कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। बट बिगनिंग में हमें मीडियम कीवर्ड्स को टारगेट करना है, और साथ ही साथ में जो हार्ड कीवर्ड है उसको भी अपने टाइटल में, दोनों को इस्तेमाल करना है, मीडियम और हार्ड को, और इस तरह आप जल्दी रैंक कर सकते हैं। पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है अपने टाइटल के समय। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि आप हवा में तीर कैसे चलाते हो, वो बात भी यहाँ पर करते हैं। देखिए एक कीवर्ड है हाउ टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल। इसकी सर्च वॉल्यूम देखिए 18,000 और डिफ़िकल्टी मीडियम है। हमने सर्च किया हाउ टू ग्रो अ यूट्यूब चैनल, जिसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी कम है, लेकिन हम नीचे का जो टेबल है उसमें देखते हैं कि कौन से कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है। तो देखते हैं मुझे एक कीवर्ड ये दिख रहा है जो कि हमारे कीवर्ड से बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन इसका सर्च देखिए 3 लाख से ऊपर है। तो सिंपल एक वर्ड का इजाफा हमने किया और हमारा सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती है। देखिए सिर्फ एक लफ्ज़ हमने मिटाया और हमारी सर्च वॉल्यूम 3 लाख बढ़ गई है। पहले जस्ट 18,000 सर्च वॉल्यूम था और अब 3 लाख उससे बढ़ चुका है। आल्दो की डिफ़िकल्टी हाई है, लेकिन हम इस कीवर्ड को यूज़ करने के साथ साथ कोई यहाँ से मीडियम कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर भी रैंक करवा सकते हैं। बट जब हमारी वीडियो ग्रो कर जाएगी तो साथ ही साथ इस कीवर्ड पर भी ग्रो करेगी। तो मेरे ख्याल से कीवर्ड रिसर्च पर इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। मज़ीद अगर डीप जाएंगे तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। कीवर्ड रिसर्च ज़रूरी है। आपका जो भी टॉपिक हो, अपनी कीवर्ड रिसर्च इस टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर भी है, वो भी फ्री टूल है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की जानिब। स्टेप नंबर 2, रिटेंशन। स्टेप नंबर 1 था कि बिफोर वीडियो मेकिंग आपने क्या कुछ करना है। ये स्टेप है ड्यूरिंग वीडियो मेकिंग। वीडियो बनाने के दौरान आपको क्या करना है। वीडियो रिटेंशन आपके चैनल की ग्रोथ में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, इसलिए आपने अपने वीडियोस की रिटेंशन को बरकरार रखना है। तो आप अपनी वीडियोस की रिटेंशन को कैसे बरकरार रख सकते हैं वो इसी स्टेप में बताने वाला हूँ।
सबसे पहले आपने अपने वीडियोस के अंदर इंट्रोज नहीं देने, मतलब फालतू के जो इंट्रोज बनाए होते हैं लोगों ने वो कभी भी नहीं बनाने। वो आपके चैनल को बहुत बुरी तरह डैमेज करते हैं। आइए मैं आपको चैनल एनालिटिक्स में जाकर दिखाता हूँ कि आपके जो पहले के 10, 12, 15 सेकंड होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इसी दौरान आपकी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आपकी वीडियो को स्किप करके चली जाती है। और अगर आपने इस तरह के फालतू के इंट्रोज डाले हुए होंगे तो चांसेस है कि आपकी ज़्यादातर ऑडियंस आपको छोड़कर चली जाए। तो देखिए यहाँ पर एक वीडियो है जिसका आप देख सकते हैं, पहले 18 सेकंड्स के अंदर उसकी 50% ऑडियंस चली गई। मतलब कि 50% लोग तो आपके पहले 15 सेकंड में ही चले गए। तो अगर आप गलत इंट्रोज इस्तेमाल करेंगे तो 50% ऑडियंस तो आपकी वहीं पर चली जाएगी। तो इसलिए इंट्रोज नहीं डालने आपने अपनी वीडियोस में। ये बहुत बड़ी गलती जो बिगनर्स हैं वो करते हैं, तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो। नंबर 2 है हुक स्टेटमेंट। आपने अपनी वीडियो के आगाज़ में ही एक हुक स्टेटमेंट देनी है। ये तो आप जान चुके हैं कि आपकी वीडियो के शुरू के जो 10 से 15 सेकंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इन्हीं 10 से 15 सेकंड्स के अंदर ऑडियंस को ये दिखाना है कि आप अपनी वीडियो में क्या कुछ बताने जा रहे हैं और ये वीडियो उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका व्यूवर ये डिसाइड कर लेता है कि उसने आपकी बाकी वीडियो देखनी है या नहीं। तो इसलिए आपने अपनी वीडियो के बिगनिंग में एक हुक स्टेटमेंट लाजमी रखनी है ताकि आपका जो व्यूवर है वो आपकी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़ा रहे। आइए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था। इस वीडियो को देखिए, पहले 30 सेकंड तक 93% ऑडियंस इस वीडियो के साथ जुड़ी रही और इसी अच्छे इंट्रो की वजह से इस वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो इसलिए आपकी वीडियो के जो पहले 10 से 20 सेकंड हैं ये बहुत अहम है और इनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके बाद वीडियो की रिटेंशन को बरकरार रखने के लिए आपको अपनी वीडियो में किसी भी तरह के फालतू लाइंस का इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ कहीं आपको लगे कि कहीं आप ज़्यादा बोल रहे हो या एक्स्ट्रा बातचीत कर रहे हो तो उसको आपने कोशिश करनी है कि ख़त्म कर दो या काट दो। या जहाँ कहीं आपको लगे कि यहाँ पर आपकी ऑडियंस निकल सकती है तो वो लम्हे अपनी वीडियोस में से काट दो। अपनी वीडियो को ऐसा बनाओ ताकि आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो को छोड़ ना सके। वीडियो बनाते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान लाजमी रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की जानिब। वीडियो बनाने से पहले कीवर्ड रिसर्च भी कर ली, अब वीडियो बनाते समय रिटेंशन का भी ख्याल रख लिया, तो फिर वक्त आएगा स्टेप नंबर 3 का कि अपलोडिंग के दौरान आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपलोडिंग के दौरान आपको इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना है: टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और थंबनेल। यही 4 चीज़ें मिलकर बनाती हैं आपकी वीडियो की एसईओ और यही है यूट्यूब एसईओ। इन सारी चीज़ों का ध्यान कैसे रखना है ये सब कुछ दिखाने और बताने के लिए मैं आपको दोबारा से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक वीडियो को अपलोडिंग के दौरान जो भी आपके सामने उसकी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले टाइटल होता है, फिर डिस्क्रिप्शन होती है और फिर बाकी चीज़ें होती हैं। पर ये सब चीज़ें बनानी कैसी हैं? वीडियो बनाने से पहले आपने जो कीवर्ड रिसर्च की थी एच सुपर टूल के अंदर, जी हाँ एच सुपर टूल के अंदर, जी हाँ आपको अपना टाइटल बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसी कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल करना है जो आपने पहले इस्तेमाल किया। वहीं आप जाएंगे, वहाँ से आपने सबसे पहले एक मीडियम डिफ़िकल्टी कीवर्ड को टारगेट करके अपने टाइटल में रखना है और उसके साथ साथ एक हाई डिफ़िकल्टी वाला कीवर्ड भी अपने टाइटल में रखना है और इस तरह आपने कंबाइन करके एक अपना टाइटल बना देना है। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन की जानिब। वहाँ पर आपने इसी टाइटल को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर, थोड़ा सा चेंज करके यहाँ से कुछ कीवर्ड्स ले सकते हैं या अपने मन से कुछ चेंजेस करके। तो पहली जो लाइन है ऐसी बनानी है आपने, मतलब कि अपने जो टाइटल है उसको थोड़ा सा चेंज करके आपने एक नई लाइन बना देनी है। उसके बाद आपका जो भी टॉपिक है उसको आपने 3-4 लाइनों के अंदर डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है आपकी एसईओ में। तो इसलिए आपका जो भी टॉपिक है उसको आपने 3-4 लाइनों में डिस्क्राइब करना है। सिंपल है, आपका जो भी टॉपिक आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ से 2-4 लाइनें ला सकते हो। और इसके अलावा आपने वीडियो बनाई है तो हो सकता है आपके पास स्क्रिप्ट हो, वहाँ से आप कुछ मटेरियल यहाँ पर लाकर रख सकते हो। और उसके अलावा आप अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में रख सकते हो। वीडियो का टाइटल देकर भी लिंक डाल सकते हो या सिंपली जैसे यहाँ पर हमने कर रखा है कि माय फेवरेट वीडियो, मस्ट वॉच, और इस तरह कुछ डिफरेंट ट्रिक्स खेलकर आप अपने डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट अपनी पुरानी वीडियोस रख सकते हो। ये कुछ टैग्स हैं,
इन पर थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अब बढ़ते हैं टैग्स के सेक्शन की जानिब। देखिए ये टैग्स हमने इस वीडियो में लगा रखे हैं और काफ़ी सारे टैग्स इसमें से रैंक कर रहे हैं। जैसे ये हमारा टैग रैंक कर रहा है, ये वाला टैग रैंक कर रहा है, ये और ये। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये 29 नंबर पर रैंक है, ये वाला कीवर्ड 8 नंबर पर रैंक है, तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, हमने vidIQ एक्सटेंशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखी है। अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने अपनी वीडियोस के, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं vidIQ। तो इस एक्सटेंशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कौन से टैग्स जो हैं वो रैंक कर रहे हैं। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि टैग्स आपको लाने कहाँ से हैं, तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और जगह, ये वाली साइट है रैपिड टैग्स। आप अपना सिंपल जो भी आपकी वीडियो का टाइटल है वो कॉपी करें, यहाँ लाकर पेस्ट करें, तो ये आपको डिफरेंट टैग्स जनरेट करके दे देगा। तो आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करने हैं, यहाँ पे आके आपको अपने टैग्स वाले सेक्शन में पेस्ट कर देने हैं। क्योंकि आपका जो टाइटल है वो डिफरेंट कीवर्ड्स से बना हुआ है, तो आप अपने बाकी कीवर्ड्स को भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके डिफरेंट टैग्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन टैग्स की जो वर्ड्स की लिमिट है वो काफ़ी कम है, 500 वर्ड्स होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जो आपको लगे फालतू से टैग्स हैं आप उनको हटा सकते हो और कुछ अच्छे टैग्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। यह आपकी वीडियो को रैंक करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। अब बारी आती है थंबनेल की। तो आपने थंबनेल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ही अच्छा सा थंबनेल ज़रूर बनाइएगा और कस्टम थंबनेल बनाइएगा हमेशा, और क्लिकेबल थंबनेल बनाइएगा। ये भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा आपकी फास्ट ग्रोथ में। तो थंबनेल पर बहुत ज़्यादा वर्क कीजिएगा और थंबनेल का सीखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल होना चाहिए और क्लिकेबल होना चाहिए। इसके अलावा आप एंड स्क्रीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोज़ के। तो वीडियो अपलोड करते वक्त आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और आपने इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो और स्टेप नंबर 4 मिस कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपके जो तीनों स्टेप्स की मेहनत है वो सारी बेकार जाने वाली है। इसलिए स्टेप 4 को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 4 है प्रमोशन। जी हाँ, वीडियो अपलोड करने के बाद जब आप वीडियो पब्लिश कर देते हैं तो उसके बाद आपने अपनी वीडियो को प्रमोट करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है अपनी वीडियो को रैंक करवाने के लिए। देखिए, जब आपका नया चैनल है, आप वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद YouTube किस बेस पर आपकी वीडियो बाकी लोगों को दिखाएगा। YouTube के पास कुछ भी डेटा नहीं है कि वो आपकी वीडियो लोगों को तो YouTube आपकी वीडियो कुछ लोगों को दिखाएगा आपके कीवर्ड्स की बेस पर, जो आपने अपने टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन या टैग्स में इस्तेमाल किए। लेकिन वो बहुत ही थोड़े लोगों को दिखाएगा और बहुत ही कम चांसेस हैं कि वहाँ से आपको व्यूज़ मिले। तो जब वहाँ से व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो फिर YouTube आपकी वीडियो किसी और जगह दिखाएगा ही नहीं। तो इस तरह अगर आप इस स्टेप 4 को नहीं फॉलो करोगे तो आपके जो 3 स्टेप्स की मेहनत है वो सारी बेकार वाली है। तो आपको क्या करना है, जब आप अपनी वीडियो अपलोड करें उसके फ़ौरन बाद आपने अपनी वीडियो को प्रमोट करना शुरू कर देना है। जी हाँ, प्रमोट। आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो कोई ऐसे रिसोर्सेज है नहीं कि आप अपनी वीडियो को प्रमोट करें। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप अपने वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। जी हाँ, दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और डिफरेंट जगहों जहाँ जहाँ पर आप के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर आप अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर दें। कुछ लोग आएंगे, बहुत थोड़े से लोग आएंगे, पर वो आपकी वीडियो को व्यू तो देंगे। यूट्यूब को आइडिया तो होगा कि कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान पता है क्या होने वाला है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आपकी वीडियो पर आने वाले हैं वो आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स होंगे। वो आपकी खुशी की खातिर आपके लिंक पर क्लिक करके आपकी वीडियो पर आएंगे ज़रूर, पर ज़्यादा देर ठहरेंगे नहीं, कमेंट करके अपनी हाज़िरी लगवा कर निकल जाएंगे। उससे होगा क्या, आपकी जो वीडियो की रिटेंशन है, एवरेज वॉच टाइम है, वो काफ़ी लो आ जाएगा और वो भी आपके लिए काफ़ी ख़तरे का बायस है। और उसी पे YouTube डिसाइड करता है कि आपकी वीडियो को मज़ीद आगे भेजना है या नहीं, क्योंकि वो यही समझेगा कि लोग तो देखना पसंद ही नहीं कर रहे, बहुत जल्दी निकल रहे हैं, तो इसलिए फिर वो आगे नहीं भेजेगा। खैर, घबराने की कोई बात नहीं, इसका भी हल मैं आपको बताने वाला हूँ। हल थोड़ा सा गलत है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है अपनी ग्रोथ के लिए। आपको करना क्या होगा, 2-4 एक्स्ट्रा जीमेल अकाउंट बनाकर रखने हैं और उनसे अपनी वीडियो को व्यू करना है। न सिर्फ व्यू करना है, बल्कि किस तरह व्यू करना है वो मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ।
देखिए सिंपल सी बात है, आपके दोस्तों या आपके चाहने वालों ने आपकी वीडियो देखी पर उन्होंने पूरी नहीं देखी, जिसकी वजह से आपका एवरेज वॉच टाइम नीचे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो ऐसे देखनी है। देखिए सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ से आप प्लेबैक स्पीड जो है उसको आप 0.25 पर कर देंगे और इस तरह आपकी ये वीडियो स्लो चलेगी, 4 गुना स्लो चलेगी और 4 गुना ज़्यादा वॉच टाइम आपको देगी। अब इससे होगा क्या, आपके जो दोस्तों ने आपका एवरेज वॉच टाइम नीचे किया था, अब आप इस तरह से अपनी वीडियोस को व्यू देकर अपना एवरेज वॉच टाइम ऊपर कर लोगे। अब इन दोनों प्रोसेस की मदद से आपकी वीडियो को शुरू के चंद व्यूज़ भी मिल जाएंगे और आपकी जो एवरेज वॉच टाइम है वो भी एक बैलेंस्ड हो जाएगी। और इन दोनों बातों की बिना पर व्यूज़ और एवरेज वॉच टाइम, इन दोनों की वजह से आपकी वीडियो को अब यूट्यूब बाकी लोगों को दिखाएगा। तो अब जब YouTube आपकी वीडियो बाकी लोगों को दिखाएगा तो अब जो सबसे मेन किरदार अदा करने वाला है वो है आपका थंबनेल। जी हाँ, थंबनेल, क्योंकि जब आपकी वीडियो अब लोगों को दिखाई जा रही है, अगर आपका थंबनेल क्लिकेबल नहीं है तो YouTube का बाकी लोगों को आपकी वीडियो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपने थंबनेल पर बहुत ज़्यादा काम करना है, उसे बहुत अच्छा बनाना है, बहुत सिंपल बनाना है ताकि उस पर बहुत ज़्यादा क्लिक्स आएँ। पर थंबनेल के साथ साथ ज़रूरी है कि आपकी वीडियो की रिटेंशन भी हाई हो। अगर तो आपने थंबनेल अच्छा बना लिया, लोग उस पर क्लिक्स कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा देर ठहर नहीं रहे, तो फिर भी हो सकता है कि बाकी ज़्यादा आगे आपकी वीडियो प्रमोट ना की जाए। तो इसलिए वीडियो की रिटेंशन अगर आपने अच्छी बना रखी है, क्लिक्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब आपकी वीडियो को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत मेहनत लगी आज की ये वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च की मैंने आप लोगों के लिए, तो आज तो सब्सक्राइब करना मेरा हक बनता है ना। और हाँ, एक और बात, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप फास्ट ग्रो कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ही रात में आप वायरल हो जाओगे। बल्कि अगर आप इन स्टेप्स को नहीं फॉलो करते और करते हो तो दोनों में बहुत वाज़ेह फ़र्क आपको दिखने वाला है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप फास्ट ग्रो करोगे एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप इन स्टेप्स को नहीं फॉलो करते तो आप बहुत ही स्लो ग्रो करोगे। अगर तो आपको अपने डेड चैनल को ग्रो करना है तो इस वीडियो पर क्लिक कर दो।